शिव बाबा हमें संगम युग पर आकर अपने समान विश्व सेवाधारी बनाते हैं। विश्व की सेवा करने का एक बहुत बड़ा भाग्य या यूं कहें जिम्मेवारी देते हैं। परंतु इस बेहद की सेवा को करने के लिए आत्मा के अंतर की जो स्थिति है पावरफुल तो होनी ही चाहिए, परंतु उसके साथ साथ निमित्त भाव, निर्माणता, रहम दिल की भावना, सबको देने की भावना, वाणी में निर्मलता, कर्मों में शीतलता होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना अंतर में आत्मा में परमात्मा के समान निरहंकारी निर्विकारी स्थिति होगी, अंदर मैंपन और मेरेपन की भावना से आत्मा मुक्त होगी, उतना आंतरिक रहम काम करता है। आत्माएं हमारे अंतर की वृत्ति को समझकर हमारी भावनाओं को स्वीकार करती है, और जब ये भावनाएं हमारे भीतर उजागर होती हैं तभी हम बाबा की इस बेहद सेवा के निमित्त बन पाते हैं। फिर चाहे हम वाचा से सेवा करें या कर्मणा से सेवा करें, परंतु ये आंतरिक मनोवृत्ति अपने आप ही सेवा का भाग्य हमें स्वतः प्राप्त कराती है। तो कैसे ये आंतरिक विश्व कल्याण की, रहम दिल की शुभ भावना और शुभ कामना कार्य करती है, और कैसे हम विश्व की सेवा के निमित्त बनते हैं, आज की साकार मुरली हमें बताती है। बहुत ही प्यार से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे बाबा के प्यारे मधुर महावाक्य। आज है 10 तारीख 10 जून 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए ना। ऐसे तो दुनिया में भी बहुत लोग हैं जो आत्माओं को सुख देने का कार्य करते हैं, समाज सेवा करते हैं, परंतु जब हम श्रीमत पर करते हैं तो श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने के कारण उसका बेहद का भाग्य हम प्राप्त करते हैं। प्रश्न है, रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर है, जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो यह ज़रूर समझते हो कि हम हैं ईश्वरीय संतान। ज़रूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने यह शरीर लोन पर लिया है तब सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम हैं ईश्वरीय संतान व संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही हैं देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते हैं। उन्हों को यह भी पता नहीं है कि सुख धाम भी होता है, ऐसा भी धाम होता है जहाँ सुख ही सुख है, सोच भी नहीं सकते। परमपिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी, शांत
बना देते हैं। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते हैं। सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ है, फिर कब पूरा होता है, यह और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। यूं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय हैं। हर एक उनको फादर कह बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं, शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंचते ऊंच मत है। गाया भी जाता है, उनकी गत मत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है। स्वर्ग का मालिक, और जो भी मनुष्य मात्र हैं वह तो नर्क का मालिक ही बनाते हैं। अभी तुम हो संगम पर, यह तो निश्चय है ना। निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। हम ही 100% पवित्र गृहस्थ मार्ग वाले थे। यह स्मृति आई है। 84 जन्मों का भी हिसाब है ना। कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। जो धर्म बाद में आते हैं उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। तुम बच्चों को अब यह निश्चय रखना है, हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है, सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं है ना। देखो मनुष्य मत क्या है और ईश्वरीय मत क्या है। मैं ही आता हूँ तब तो मेरी जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं। वो लोग यह नहीं समझते कि विकार में जाना दुख देना है ना। इस बात को दुख देना नहीं समझते हैं। अभी तुम जानते हो यह महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं। नरकवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं, है ना। ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर देखें तो, है ना, कितना सोचने की बात है कि नरकवासी बनाने के लिए, अपवित्र बनाने के लिए सेरेमनी कराते हैं। यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं। तुम बड़ा शांति से बैठे हो, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं। सोचो ना, बाबा कहते हैं तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का कुछ भी मान नहीं है। हम जो शिव शक्तियाँ हैं, शिव शक्तियों का ही नाम बाला है, क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो। इसलिए तुम शक्तियाँ भारत माताओं की महिमा है। जैसे बाबा ने हमें पतित से पावन बनाया,
बना रहे हैं, से हम भी बाप समान सेवा कर रहे हैं आत्माओं को पावन बनाने की। हमारा बाबा जैसा गायन है, पूजन होता है, महिमा भी होती है। यह लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी हैं। यह बड़ी बात है क्या? तो स्वर्ग में तो कुछ करने को है ही नहीं ना, सेवा तो अभी की है ना। जैसे वह स्वर्गवासी हैं, वैसे यहाँ के राजा रानी सब नर्कवासी हैं। ऐसे नर्कवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। क्यों नहीं जानते? बुद्धि तुच्छ है ना, है ना। बुद्धि विकारी है, विकृत है ना, उसमें देहभान की बातें भरी हुई हैं। क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयाँ आदि हैं, हर बात में दुखी ही दुखी हैं। सतयुग में हर हालत में सुख ही सुख है। अभी सबको सुख देने के लिए ही बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं। गाते भी हैं श्रीमत भगवानुवाच। श्रीमत मनुष्यवाच नहीं है। सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं। यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है। बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियाँ। अभी फिर से वह पाठ प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं, तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। क्या करना है? सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को धंधा भी करना होता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना, अब देवताएं यहाँ कहाँ से आए ना, देवताएं तो सतयुग में होते हैं ना। परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं देवताएं परिक्रमा करते हैं। इसलिए हमारे ज्ञान मार्ग में भी हम क्या करते हैं, नुमा शाम का योग करते हैं। भक्ति मार्ग में भी इस समय का गायन है, लोग पूजा पाठ करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है। बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। बाप का तो गायन है, द्रौपदी के पांव दबाए, है ना, जो इतनी स्टोरीज सुनाते हैं कि कैसे, उसमें तो श्री कृष्ण को दिखाते हैं, परंतु प्रैक्टिकल में बाबा ने माताओं की कितनी सेवा की है। तो बाबा कहते इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है, ऐसे कोई फिजिकली कोई पैर नहीं दबाते हैं। बाबा के पास बुढ़ियाँ आदि बहुत आती हैं, जानते हैं भक्ति करते करते थक गई हैं, आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, है ना। बाबा को हमसे ज़्यादा हमारी चिंता है ना। बाबा कहते बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं ना, तो यह पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है। अब श्री कृष्ण पाँव कैसे दबाएंगे? शोभेगा? प्रैक्टिकल में ऐसे कोई दबाए नहीं है, बट इतने आधा कल्प की थकावट को बाबा ने आकर हमारी दूर किया है, आत्मा को धक्के खाने से छुड़ाया है, आत्मा को सुख शांति की राहत दी है। तुम श्री कृष्ण को पाँव दबाने देंगी? श्री कृष्ण को देखते ही उनको चटक पड़ेंगी। उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है। श्री कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती ही नहीं। वही सबसे तेजोमय है संपूर्ण सृष्टि के अंदर। शिव बाबा को यदि छोड़ दें तो संपूर्ण सृष्टि में नंबर 1 पवित्र आत्मा,
श्रेष्ठ आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा। तो मैंने कहा वही सबसे तेजोमय है। श्री कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती। अब संगम को और सतयुग को मिक्स कर दिया है। तो इसीलिए वहाँ वैसे तो मुरली शिव बाबा ने चलाई, लेकिन दिखाते हैं श्री कृष्ण ने मुरली चलाई। वो कहते ये तो बात जचती नहीं है, यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे। तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं। 21 जन्मों के लिए होती है खुशी। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए, है ना। जो 21 जन्मों की बादशाही दे, उसके लिए तो सब न्यौछावर कर देना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं। तो बाबा भी उनके दुनिया में भी अगर कोई बच्चा अच्छा निकलता है तो पेरेंट्स जो है अपना सब कुछ बच्चे के लिए सब कुछ सफल कर देते हैं, धन लगाते हैं, उसको प्यार बहुत करते हैं। तो माँ बाप उस समय भी कुर्बान जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी करते हैं। कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं। यहाँ तो तुमको मोस्ट बेलवेट बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं। तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है। बोलो मनुष्य से देवता बनना। देवताएं तो मशहूर हैं। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हों उनको समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की शिव की, फिर देवताओं की। तो इसी हिसाब से ज्ञान भी बाबा कहते हैं कई बारी पहले शिव के जो भक्त हैं या शिव के मंदिरों में जाओ, वहाँ जो पुजारी हैं भक्त हैं उनको सुनाओ, और फिर देवताओं के मंदिर में भी जाओ। तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़ी बुद्धि में आता है कि पतित पावन बाप है। भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, फिर अमरनाथ बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्यों को धक्के जरूर खाने हैं। तुमको उनसे छुड़ाते हैं, धक्कों से बाबा छुड़ाते हैं। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे। तुम बाप से शक्ति लेते हो, वह भी मिलेगी याद से। विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, याद से ही तुम विकर्माजीत पावन बनते हो। सबको यह रास्ता बताना है। तुम अभी राम के बने हो। त्रेतायुगी राम की बात नहीं है, बाबा का भी एक नाम राम है। राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। भारत में ही सबके चित्र हैं जिनकी इतनी पूजा होती है,
ढेर के ढेर मंदिर हैं, कोई हनुमान का पुजारी, कोई किसका। इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम जानते हो, हम भी ब्लाइंड थे, अंधविश्वास कहते हैं। तो वो कहते हैं हम भी पहले अंधे ही थे, अज्ञान अंधियारा था ना, तो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ नहीं था। इनको भी मालूम नहीं था ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। सतयुग में है पूज्य, यहाँ है पुजारी। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो, पूज्य होते ही हैं सतयुग में। यहाँ है पुजारी तो पूजा ही करते हैं। तुम हो, आज बाबा ने बहुत अच्छा टाइटल दिया हमें, पहले भी बाबा ने कहा कई बारी, तुम हो शिव शक्तियाँ। याद रखेंगे हम सभी कौन है, शिव शक्तियाँ। अभी तुम न पुजारी न पूज्य हो। हम ब्राह्मण न पुजारी हैं न पूज्य हैं। बाप को भूल मत जाओ। यह साधारण तन है ना, तो इसलिए भूल जाते हैं ना। इसमें ऊंच ते ऊंच भगवान आते हैं। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए हैं। पुरानी पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं। यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं। ज़रूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे ना, तो सबको शरीर छोड़ना पड़े ना, है ना। अगर पावन बनना है तो फिर पतित शरीर में आत्मा रह नहीं सकती ना, तो ये पतित शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय दोष मचाते हैं। तुम खुशी से जाते हो। अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है। देखें कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। करते हैं रेस। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य, बेड़ा ही पार। सभी को बाप कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है। भक्ति मार्ग में भी बहुत सारे सन्यासी ऐसी कठोर तपस्या करते हैं भगवान को पाने के लिए, तो उनकी भी अंतिम स्थिति इतनी ऊंची होती है, तो हम बच्चों की कितनी अच्छी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं सुख के दिन फिर आएंगे, इसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा हम आपके पास चलें, आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे। कलवट खा रहे हैं, आप सोचो कितनी दर्द होती है ना, लेकिन बाबा कहते बहुत प्रेम से खाते थे, बस हम मुक्त हो जाएंगे ऐसे समझते थे। अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम। वो तो स्थूल रूप में कलवट खाते हुए जाते थे, परंतु प्रैक्टिकल में कोई मुक्त होते नहीं थे। लेकिन अभी हम मुक्ति धाम जाते हैं। कैसे जाते हैं? बाबा को याद करते हुए जाते हैं। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप कटते हैं। वह समझते हैं हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे, है ना। जाते हैं ना गंगा स्नान पे जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले समझते हैं कि हम पानी में स्नान करेंगे तो पाप कट जाएंगे। बाबा कहते नहीं, ऐसे नहीं होगा। बाबा की याद के बल से पाप कटते हैं, मुक्ति मिल जाएगी। अब बाप समझाते हैं
वह कोई योग बल नहीं है। पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं। नए सिर फिर पापों का खाता शुरू होता है। काशी कलवट खाते थे पहले, अभी तो खैर बैन हो चुका है। तो बाबा कहते कि ठीक है, उनकी श्रद्धा अनुसार उस समय तक के पाप कट जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो संस्कार तो आत्मा में रहते हैं ना, तो आत्मा फिर से पाप कर्म करने लगती है, मुक्त तो होती नहीं है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं फिर से पाप का खाता शुरू हो जाता है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। वहाँ कोई विकार आदि होता नहीं। सतयुग में विकार नहीं होता। मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं, बाप हमको सब युक्तियाँ सब राज समझाते हैं। मुख्य बात यह है कि बाप को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं। कितना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बाबा कितना ऊंचा होते हुए भी, नंबर 1 आत्मा होते हुए भी कितने निरहंकारी थे। शिव बाबा तो शिव बाबा, परंतु ब्रह्मा बाबा भी कम नहीं थे। तो बाबा कहते हैं बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। तुम्हारे 2 सर्वेंट हैं, ऊंच ते ऊंच शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। कितने लकी हैं हम। जैसे माँ बाप होते हैं ना, बच्चों के सर्वेंट होते हैं, ये सब कुछ करते हैं बच्चों के लिए, वैसे ही हमारे शिव बाबा और ब्रह्मा माँ दोनों हम बच्चों के सर्वेंट हैं। देखो अभी तक भी हमारी कितनी सेवा करते हैं। व्यक्त रूप में किया, फिर अव्यक्त रूप में किया, और अभी भी कर रहे हैं। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ थोड़ी ही जानते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं, कुछ भी पता नहीं है। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी हैं, ऐसे बाप समान बनना है। वरदान है, स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। स्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना, यह भी सेवा है। जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितनी सेवा करते उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। तो देखो, सेवा की ये गुह्य परिभाषा हमें समझनी है, और हर पल केवल वाचा नहीं
मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, संबंध से सेवाधारी बनना है और उससे पहले स्व सेवा करनी है। स्लोगन है, समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्मिक स्थिति में रह आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूह रेहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव होगा ना। ये तब होगा जब अंतर्मुखी होंगे और बुद्धि एकाग्र होगी। अच्छा, ओम शांति।